मूवी स्टार्ट होती है और हम एक ट्रक को देखते हैं जो एक हिरन से रोड के बीच में टकरा जाता है। अब वो आदमी निकल के बाहर देखता है तो उसको लगा शायद हिरन मर गया क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा खून बह जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो आदमी चला जाता है वहाँ से तो हम देखते हैं कि वो हिरन बहुत ही अजीब तरीके से उठकर खड़ा हो जाता है और उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी, जैसे वो किसी चीज़ से इन्फेक्टेड है या इसको कोई जरासीम लग चुके हैं। और यहाँ पर उसकी आंखें भी बहुत अजीब लग रही थी और वो उठकर चलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम डोंग को देखते हैं जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। वो ऑफिस में काम करता रहता था, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक था, डिवोर्स था और अपनी बेटी को अकेले ही संभाल रहा था, जिसकी वजह से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई थी और उसकी बेटी की आज बर्थडे थी और वो भूल जाता है। लेकिन फिर वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर घर जाता है और उसको याद आ जाता है कि आज उसकी बेटी का बर्थडे है। अब यहाँ पर उसकी बेटी कहती है कि अब मुझे अपनी मदर से मिलने बुसान जाना है। अब ये सियोल में रहते थे लेकिन अब उन्हें बुसान जाना था। उसकी बेटी की ख्वाहिश थी कि उसे अपनी मदर से मिलना है अपनी बर्थडे पर। अब यहाँ पर वो अपनी बेटी को इनकार नहीं कर पाता क्योंकि वो जानता था कि वो उसको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करता है और आज उसके लिए एक बहुत बड़ा दिन है और अगर वो अपनी मदर से मिलना चाहती है तो वो उसको ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो 2 ट्रेन की टिकट्स बुक करता है और ट्रेन में बैठता है और अपनी बेटी को भी साथ बिठा लेता है। अब यहाँ पर वो उसको कहता है तुम यहीं पर बैठो और वो जाकर टिकट लेने के लिए जाता है। अब यहाँ पर उसकी बेटी देख रही होती है अपने फादर को। उसके फादर कुछ खाने का सामान लेकर अपनी बेटी के लिए आ जाते हैं। अब यहाँ पर ट्रेन चल पड़ती है। ट्रेन में और भी बहुत सारे लोग बैठे थे। यहाँ पे डोंग था, उसकी वाइफ जो प्रेग्नेंट थी वो थी और भी बहुत ज़्यादा लोग थे। पूरी ट्रेन तकरीबन भरी हुई थी क्योंकि मेन सिटी से दूसरी सिटी जा रही थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रेन में बहुत ही अजीब कोई हरकत होती है। जैसे ही ट्रेन का दरवाज़ा बंद होने वाला होता है, यहाँ सारे लोगों को कंडक्टर बिठा रहा होता है और कंडक्टर बाहर निकलता है और उसकी नज़र से ओझल होकर एक लड़की अंदर चली जाती है जो कि बहुत ही अजीब लग रही थी, बीमार सी, और वो चीख चिल्ला रही थी। और यहाँ पर वो एक लड़की को काट लेती है और जैसे ही वो लड़की इस लड़की को काटती है वो लड़की भी बिल्कुल उसी की तरह एक्ट करने लगती है, यानी वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है। अब यहाँ पर एक लड़की ने इस पूरी ट्रेन को इन्फेक्टेड करने के लिए काम स्टार्ट कर दिया था। अब सबसे पहले तो वो कंडक्टर लड़की के ऊपर चढ़ जाती है और वो लड़की भी ज़ॉम्बी बन जाती है और यहाँ पर वो सबके ऊपर अटैक करने लगती है। एक एक करके सारे डब्बे इन्फेक्टेड होते जा रहे थे, लोग एक दूसरे को काट रहे थे, खा रहे थे और ट्रेन चल पड़ी थी। जो ट्रेन चला रहा होता है उसको नहीं पता होता कि ट्रेन के पीछे क्या चल रहा है और यहाँ पर लोग कितनी बुरी तरीके से मारे जा रहे हैं। एक एक डब्बा करके इन्फेक्शन फैल रहा था और यहाँ पे डोंग अपनी बेटी को लेकर आगे भाग जाता है क्योंकि वो जानता था कि अगर उसकी बेटी को किसी ने काट लिया तो वो नहीं बचेगी क्योंकि वो तो बिल्कुल छोटी सी बच्ची है। अब यहाँ पे शोर मच जाता है और पूरी ट्रेन में भगदड़ मच जाती है। सारे अपने आप को सेफ्टी वाले डब्बे में ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन इस तरीके से और ज़्यादा भगदड़ मच जाती है। लेकिन हर डब्बे में ही तकरीबन कोई ना कोई इन्फेक्टेड घुस चुका था। सिर्फ एंड के 2-3 डब्बे बचे थे जहाँ पर अभी कोई इन्फेक्टेड नहीं था। अब यहाँ पर ये लोग रास्ते में देखते हैं तो इनको रास्ते में भी बहुत ज़्यादा जगह नज़र आती हैं जो कि वीरान पड़ी हुई थी और यहाँ न्यूज़ चल रही होती है जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक सियोल सिटी में एक वायरस ब्रेकडाउन हो गया है जिसकी वजह से सब लोग ज़ॉम्बीज़ में ट्रांसफ़र हो रहे हैं और लोगों को कहा जा रहा है कि वो अपने घर में बंद रहे हैं और जहाँ पर है वहीं पर सेफ एंड साउंड रहे, बाहर मत निकले। जिसको को वो काट लेते हैं ज़ॉम्बीज़, वो भी इंसान ज़ॉम्बी में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसलिए आप लोगों को अपने आप को बचाना खुद ही पड़ेगा। अभी हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पे आर्मी तैनात की गई है, पुलिस, रेंजर सब लोग आ गए हैं। अब ये लोग ट्रेन से उतरते हैं, अपने स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं क्योंकि इनको लग रहा था कि शायद यहाँ पर अभी वायरस नहीं फैला। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे जाते हैं उनको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पर भी ये वायरस फैल चुका है और अब ये दोबारा ट्रेन की तरफ वापस भागते हैं क्योंकि अब इन्हें ट्रेन में बैठने के अलावा और कोई चारा नहीं था क्योंकि इस जगह पर भी वायरस बहुत तरीके से फैल चुका था। अब यहाँ पे डब्बे में वापस जाते हुए बहुत से लोग गिरते पड़ते जाते हैं और बहुत ज़्यादा लोग जख्मी भी हो जाते हैं। बहुतों के ऊपर ज़ॉम्बीज़ अटैक भी करते हैं लेकिन फिर भी अपने आप को थोड़े बहुत लोग कामयाब हो जाते हैं ट्रेन में बिठाने में। अब यहाँ डोंग, जोंग और उसकी बेटी और उसकी वाइफ ये सब लोग अंदर बैठ जाते हैं और जो कुछ स्टूडेंट्स भी थे वो भी बैठ जाते हैं। और यहाँ पे बस कंडक्टर सबको कह रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ट्रेन कहाँ जाके रोकूं क्योंकि हर ट्रेन जो भी भरी हुई आ रही है वो इन्फेक्टेड है लोगों से, यानी हर सिटी के अंदर कोई ना कोई वायरस ये चीज़ फैल चुकी है और लोगों को बचाना बहुत मुश्किल हो गया है हमारे लिए। हुकूमत की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आ रहा, इनको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि ट्रेन चलाए या ना चलाए। लेकिन यहाँ पर लोग इंसिस्ट करते हैं कि प्लीज़ ट्रेन चलाओ, अगर हम यहाँ पर कुछ देर और रहे तो सारे ज़ॉम्बी से भरे हुए लोग इस बस के अंदर चढ़ जाएंगे और हमारी ट्रेन के सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे। अब यहाँ पे ट्रेन स्टार्ट कर देता है कंडक्टर क्योंकि उसके अलावा और कोई चारा नहीं था और यहाँ पर ये लोग एक दूसरे को बचाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे।
यहाँ पर एक बिजनेसमैन था जो कि बहुत ही लालची था और उसकी वजह से ये लोग 4 लोग बाहर फंस जाते हैं दूसरे डब्बे में। अब यहाँ पर उसकी बेटी थी और उसके साथ एक प्रेग्नेंट वाइफ भी थी। डोंग और जोंग को पता था कि हमें इन जो 7 लोग हैं उनको बचाना होगा और यहाँ पर वे एक दूसरे के ऊपर अटैक भी कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर लोगों के ग्रुप्स बन चुके थे और लोगों की आपस में ही लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। अब यहाँ पे डोंग भी इन्फेक्टेड हो जाता है और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ होती है जिसको छोड़कर फिर उसको आगे जाना पड़ता है। अब यहाँ जोंग पे जिम्मेदारी थी अपनी बेटी की भी और उसके दोस्त की वाइफ की भी, क्योंकि वो जानता था कि उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया हम लोगों को बचाने के लिए। अब यहाँ पर उसको सिर्फ एक ही रास्ता समझ आ रहा था कि हमें जहाँ पर ट्रेन जा रही है वहीं पर जाना होगा। और यहाँ एक बेवकूफ़ औरत अपनी बहन को जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी थी उसको बचाने की एक नाकाम कोशिश करती है और वो डब्बे का दरवाज़ा खोल देती है, जिसकी वजह से सारे इन्फेक्टेड लोग उस डब्बे में आ गए थे जहाँ पर थोड़े बहुत सेफ लोग थे। अब यहाँ पर अंधेरा हो जाता है, पूरी ट्रेन की लाइट्स ऑफ हो चुकी थी और यहाँ पर हर कोई एक दूसरे को काट रहा था बहुत बुरी तरीके से। लेकिन ये 4 लोग जिनको इन लोगों ने एक साइड पर बंद किया था अभी तक सिर्फ वही बचे हुए थे और बाकी पूरा डब्बा इन्फेक्टेड हो चुका था और सारे लोग मारे जा चुके थे। अब सिर्फ ये 4 लोग ही बचते हैं। जोंग को पता था कि उसे अपनी बेटी को और अपनी दोस्त की वाइफ को ज़रूर बचाना होगा और वहाँ पर कंडक्टर था वो भी बचा हुआ था। अब यहाँ पर ट्रेन रुक जाती है क्योंकि ट्रेन को अब रुकना ही था, सारी जगह ख़राब हो चुकी थी और हर ट्रेन रुकी पड़ी थी। अब यहाँ पे जोंग अपनी बेटी और 2-3 लोगों को लेकर आगे बढ़ता है क्योंकि अब उसको अपनी जान बचानी थी, अपनी बेटी की जान बचानी थी और उसको सेफली घर पहुँचाना था अपनी वाइफ के पास। अब यहाँ पर कुछ बहुत ही गलत होता है। वही बिजनेसमैन जो कि इन्फेक्टेड हो चुका था अब वो आके जोंग के ऊपर अटैक कर देता है और जोंग को काट लेता है। जोंग जानता था कि अब उसने काट लिया और वो ज़ॉम्बी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन वो अपनी बेटी को डब्बे में बंद कर देता है उस औरत के साथ और कहता है कि तुम सेफ रहोगी और हमेशा अपने फादर को याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये कह के वो दरवाज़ा बंद करके बाहर चला जाता है अपने आप को कुर्बान करने के लिए, क्योंकि अगर वो ज़ॉम्बी बन के वहाँ पर रहता तो वो अपनी बेटी के ऊपर, उस औरत के ऊपर अटैक कर देता और उसकी बेटी कभी सेफ ना रहती। अब यहाँ पर बहुत ही सैड और इमोशनल सीन होता है। उसे अपनी बच्ची का बचपन याद आ रहा था और वो अपने आप को ऐसे ही कुर्बान कर देता है अपनी बेटी की जान बचाने के लिए। अब यहाँ पे ट्रेन एक बहुत ही अजीब जगह पे आके रुकती है जो कि पूरी जगह से वीरान थी। अब वो बच्ची बाहर उतरती है, सुयान और उसके साथ वही जोंग की बीवी। अब वो दोनों सिर्फ 2 लोग ही बचे थे जो कि इन्फेक्टेड नहीं थे। अब यहाँ पे आर्मी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ये लोग जाते हैं और आर्मी वाले इनको देख लेते हैं। पहले तो वो उसके ऊपर फायर करने लगे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उनको आइडिया हो जाता है कि ये लोग इन्फेक्टेड नहीं हैं और ये नॉर्मल बंदे हैं और इनको अंदर करना ही होगा और ये सेफ जोन था और यहाँ पर वो आ जाते हैं और यहाँ पर उनकी जान बच जाती है। लेकिन यहाँ जोंग ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और यहाँ ऑफिसर्स फ़ौरन देख लेते हैं कि इनको हमारी हेल्प चाहिए और वो उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दी एंड।